हाय एवरीवन, दिस इज ममता एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजी। सो हेलो वर्गो यानी कन्या राशि। तो आज का वीडियो रहेगा, इस रिश्ते का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का। अगस्त 2026 की ये जो है एनर्जी रहेगी, तो जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले आप दोनों के रिश्ते में अभी क्या चल रहा है, आप दोनों के रिश्ते में अभी क्या एनर्जी है, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है। और उसके बाद में देखेंगे इस रिश्ते का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है, दोनों एनर्जी देखेंगे। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग देखिए, अच्छी लगती है रीडिंग तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे, थैंक यू सो मच। एडजस्ट का इस होल स्पिरिट के इस प्लेस की भी राइट प्रेडिक्शन फॉर वर्गो यानी कन्या राशि। वर्गो और वर्गो के रिश्ते में अभी क्या एनर्जी चल रही है, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है। प्लीज एडजस्ट की भी राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं वर्गो। यहाँ पर तो कहीं पर जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सोचा जा रहा है इस रिश्ते के, जहाँ पर सबसे पहले तो आप दोनों का रिश्ता है, वहाँ पर कहीं पर सोचा जा रहा है इस रिश्ते के बारे में, भविष्य के बारे में। क्योंकि फिलहाल क्या है कि भाई आपकी तरफ से इतनी कोई एनर्जी पॉजिटिव इनको नहीं मिल रही है, तो वहाँ पर ये सोच समझ के अभी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते। कहीं पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे बहुत कुछ बातें छुपा रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी है, चीटिंग कर रहे हैं, या पहले से इस रिश्ते में कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे। आप कहीं पर रिश्ते में रह तो रहे लेकिन फुल फेज में नहीं रह रहे हैं, तो वहाँ पर इसी वजह से इनको ऐसा फील हो रहा है कि हम दोनों के अंदर जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, छोटे छोटे लड़ाई झगड़े फिर बड़े हो जाते हैं, या दूसरे लोगों की वजह से, दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, या घर में पता चल चुका है, या कोई वन साइड मैरिड है, तो उस वजह से कहीं पर आप भाग रहे हो इस रिश्ते से। जहाँ पर आपकी एनर्जी है कि आपको भी मालूम है ये वेट कर रहे हैं, बट कभी अभी के दिनों में आप दोनों में बातचीत कम हो रही है, या कम नहीं हो रही है, या कुछ डिसीजन आप ले रहे हैं कि क्या करना है, अपने भविष्य का आप सोच रहे हैं, आप प्लानिंग भी कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, प्लानिंग भी कर रहे हैं क्योंकि आप भी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, चाहे ये इनका साथ हो या साथ ना हो। ये भी एक एनर्जी है जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर ये सिचुएशन है। जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर तो भाई एक अकेलापन, एक सैडनेस है, एक दूसरे के ऊपर आरोप है, तुमने ऐसा किया इसलिए रिश्ता टूटा, तुमने ऐसा किया इसलिए रिश्ता टूटा। कहीं पर ऐसा भी लगने लगा है अभी इनको कि आप कहीं पर पहले से ही गलत इरादे से इनके लाइफ में आए थे, गलत दिमाग से। तो वो बहुत सारी सोच इनके दिमाग में चल रही है, बहुत सारी, कि हम लोगों में जो लड़ाई झगड़ा हुआ, ये इसने ऐसा किया, इसने भड़काया, उसने भड़काया, घर वालों ने भड़काया, बाहर वालों ने भड़काया, और कहीं पर इसीलिए आप इस रिश्ते से भागे, ऐसा इनको लग रहा है। तो इनको बहुत अकेलापन लग रहा है। आपका है कि आप कहीं पर अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते, फैमिली का सपोर्ट है, फ्रेंड्स का सपोर्ट है, लाइफ में अच्छा चल रहा है, आप आपका भविष्य देख रहे हैं कि मुझे अभी लाइफ में क्या करना है, जहाँ पर रिश्ता नहीं है। हाँ, इनकी याद आती है लेकिन कभी कभार आप इनके बारे में सोचते हैं। तो ये सारी सिचुएशन आप लोगों में चल रही है। अभी आप लोगों के रिश्ते में कहीं पर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, माइंड नहीं चल रहा है, दिमाग नहीं चल रहा है, क्या करें नहीं समझ में आ रहा है, तो पेड पर्सनल रीडिंग ज़रूर से ले। पेड पर्सनल रीडिंग में आपको सारी क्लैरिटी आएगी, सच्चाई मालूम पड़ेगी, साथ ही में आपको ज़िंदगी में अभी आगे क्या करना है वो सब कुछ गाइडेंस भी मिल जाएगा, क्लैरिटी आएगी। तो पेड पर्सनल रीडिंग ले, जो रीजनेबल कम चार्जेस पे एक्यूरेट रीडिंग आपको मिलेगी। ये नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले। चलिए देखते हैं अभी इस रिश्ते का भविष्य क्या है, इस रिश्ते का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है। वर्गों के लिए अगस्त 2026 की एनर्जी क्या है, इस रिश्ते का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। ओके, सबसे पहले तो हम जानेंगे इस रिश्ते का भविष्य क्या है जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है, यहाँ पर ऐसा है कि अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि भाई कहीं पर निकलना होगा, या तो आपका या इनका,
इस रिश्ते में प्यार भी बहुत किया गया है, लेकिन अभी कई बार जो है एक सोचा जा रहा है कि भाई सामने से कुछ गुड न्यूज़ आ रही है कि अभी अपना अपना सोचना ज़रूरी है। कहीं पर ऐसा लग रहा है कि भाई प्लानिंग भी हो रही है, प्लानिंग प्लॉटिंग भी हो रही है। कहीं पर हस्बैंड वाइफ है तो वहाँ पर डाइवोर्स का बातें चल रही है, या कहीं पर हस्बैंड वाइफ नहीं है तो बहुत बड़ा गंभीर समस्या है आप लोगों में। जात पात नहीं जुड़ना एक दूसरे से रिश्ता, कोई एक का बराबर ठीक अन्याय नहीं अन्याय करना, ये सारी बातें। तो वहाँ पर कहीं पर इस रिश्ते का भविष्य क्या है, जहाँ पर आपको एक डिसीज़न लेना है, मेजर डिसीज़न, कि अभी इस रिश्ते में आगे बढ़ना है नहीं तो ख़त्म करना है। जहाँ पर शादी की बातें, एक मजबूत रिश्ते की बातें, एक भगवान ने बनाया हुआ रिश्ते की बातें, शादीशुदा से रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की बातें। तो वहाँ पर ये सारी बातें कहीं पर दिल दुखा रही है, आपका दिल दुखा रही है। कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में कहीं पर जो है धोखा हो रहा है, चीटिंग हो रही है, ऐसा आपको लग रहा है। अभी ये जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर ना एक्चुअली देखा जाए तो अगस्त महीने में इस रिश्ते का भविष्य क्या है, तो लड़ाई झगड़ा, बहुत सारा सोच विचार करना, घर वाले का अपोजिट या फिर दूसरे लोगों का अपोजिशन होना, जहाँ पर आप लोगों में एक नई शुरुआत होनी है, हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए, शादी के लिए। तो वहाँ पर कहीं पर ये चीज़ें जो है सुधरने के लिए कितना टाइम लेगी, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है 7 से 8 वीक टाइम लेगी। या तो ये चीज़ें सुधरेगी या फिर कहीं पर आप लोग ही सोचेंगे कि अभी इसके लिए क्या करना है, क्योंकि यही एक बातों की वजह से आप लोगों में स्टकनेस बनी है कि वो जो पॉइंट है इस रिश्ते का भविष्य का, फ्यूचर का, उसमें वो टॉपिक जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है अभी। ऑल ओवर अगर मैं अगस्त में देखूँ तो भाई जान पहचान वाले जानकारी लेंगे, आप भी किसी से बातचीत करेंगे, बैक बिचिंग करेंगे, इनका तो ऐसा है वैसा है, ये है वो है, या फिर शक आएगा दिमाग में कि क्या भाई सच में ऐसा है या कुछ अलग ही बात है। डाउट वाली एनर्जी आपके दिमाग में आएगी। तो ऑल ओवर जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक सोच ज़रूर है कि इस रिश्ते का भविष्य बनाना है, फ्यूचर बनाना है, लेकिन जो लड़ाई झगड़ा है ना, या इन्वॉल्वमेंट है ना, वो ही सबसे मेन बात है। अभी वो सुधारेगी क्या? यस, 8 वीक मुझे दिख रहे कि सुधरेगा ये चीज़ें, और वहाँ पर कहीं पर कुछ बातें आगे हो सकती है। तो तब तक आप इस रिश्ते का भविष्य या फ्यूचर के लिए होप्स रख सकते हैं, ये मेरा कहना रहेगा। दूसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर इस रिश्ते का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है। तो कहीं पर एक ने बहुत ट्राई किया और निकलना हो गया, पैसा खर्चा किया, प्यार किया, इमोशंस दिया। अभी कहीं पर आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप कहीं पर अपना भविष्य का देख रहे हैं, आप इनको याद करते नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं पर आपने भी अभी सोच लिया है कि अभी इस रिश्ते में हस्बैंड वाइफ है तो भाई डाइवोर्स ले लेना है, या हस्बैंड वाइफ नहीं है तो नहीं भाई, मेरे साथ अन्याय किया है, भगवान कहीं ना कहीं पर शिक्षा देंगे। आप एक मेजर बड़ा सा डिसीज़न ले रहे हैं कि चलो अभी मेरी लाइफ में मुझे आगे बढ़ना है, शादी करनी है, फैमिली जहाँ बोलेगे वहाँ शादी करनी है, या शादीशुदा रिश्ते में इन्वॉल्व होना है, या रीमैरिज करना है, क्योंकि दिल बहुत दुखा है, किसी का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है। अगस्त 2026 में जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर इस रिश्ते का भविष्य क्या है, तो मन की लड़ाई शुरू रहेगी, आपके दिमाग में सवाल रहेंगे। कई बार आपके जान पहचान वाले जिनसे आप बात कर रहे हैं वो भी आपको इस बारे में काफ़ी सारे सलाह देंगे, वो शायद गलत सलाह भी हो सकती है। और कहीं पर आप लाइफ में एक नई शुरुआत करेंगे, बट उसे एक 2-3 महीने लगेंगे, मैं 2027 भी बोलूँगी। मीनवाइल आपकी एनर्जी क्या रहेगी कि आप कहीं पर बातचीत ज़रूर करेंगे लोगों से, जान पहचान वालों से, जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता टूटा है, वहाँ जो इस रिश्ते को जानते हैं उनसे बातचीत करेंगे, ध्यान रखेंगे, इंटरेस्ट रखेंगे, क्यूरियोसिटी रखेंगे, बट थोड़े समय के लिए। बाद में भी आपकी ये एनर्जी नहीं रहेगी। तो जहाँ पर इस रिश्ते का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, तो भाई निकलना है आपको निकलना है। टाइम ज़रूर लीजिए अपने आप से, लेकिन इसमें भविष्य नहीं है।
हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है तो भाई डाइवोर्स ले लो एक दूसरे से। जनरली मैं नहीं कहती, मैं कहती मौका दो, बट यहाँ पर चीज़ें ऐसी बिगड़ गई है कि मुझे कहना पड़ रहा है कि भाई ख़त्म करो सर, लाइफ में टाइम वेस्ट मत करो, ये है। अभी इसमें कहीं पर जो है मुझे लग रहा है कि शॉपकीपर हो सकते हैं, बिजनेस खुद का हो सकता है, एज डिफरेंस वाला प्यार हो सकता है, मैरिड से रिश्ता है या मैरिड रिश्ते में आप, डाइवोर्स वाली बातें भी है चल रही है, या घर परिवारों का अपोजिशन है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कहीं पर भगवान का पूजा पाठ बहुत करने वाले होंगे या मंदिर मस्जिद चर्च रिलेटेड काम करने वाले होंगे, शेयर मार्केट स्पोर्ट्स टारगेट मेट वाले काम करियर, या फिर शेयर मार्केट में काम करने वाले, मैरिड से भी रिश्ता हो सकता है। ये सारे कैरेक्टर राशि अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले आती है लीब्रा, लीब्रा, वर्गो एंड सैजिटेरस एंड पाइसेस, ये 4 राशियाँ मेन है। सेकेंड लेवल पर जो राशि आती है वो एरीज, लियो, सैजिटेरस। थर्ड पर आ रही है एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो मुझे नहीं दिखाई दे रही है, बस इक्का दुक्का टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक तो दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, तो इस दिल का ज़रूर से बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।